दिनों देखी गई उससे जगह जगह दहशत दिखाई दे रही है। नदियों में उफान है जो खतरे का अलार्म बजा रहा है। नदियों का शोर फिर से डरा रहा है। पहाड़ों पर एक बार फिर बारिश के बाद नदियां अपनी सरहद लांघ रही हैं। तेज बारिश ने ऋषिकेश में चंद्रभागा के साथ साथ दूसरी नदियां भी उफान पर आ गई हैं। पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। नदी के किनारे बनी पार्किंग भी जलमग्न हो गई। प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। नदी के किनारों से दूर रहने को कहा गया है। पहाड़ों पर 15 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट है। पूरा भरपूरी पानी चल रहा है। फिर उसके बाद कल रात को फिर बारिश हुआ है, तो ये कम से कम तो वहां तक पानी पूरा पहुंच चुका है। खतरा बना हुआ है। खतरा पूरा पूरा खतरा ही समझ लो। देखो पूरा ही खतरा है। सारे के सारे ये डूब गए। ये पार्किंग था, यहाँ पार्किंग भी बह गए। ऋषिकेश में सुबह के वक्त तेज बारिश हुई जिससे नाली ओवरफ्लो हो गई। उसका पानी नदियों में जाने लगा। नगर निगम की पुख्ता तैयारियों के दावे भी धरे के धरे रह गए। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पुल नहीं होने की वजह से पेड़ पुल का काम कर रहा है, जिससे लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। कई बार यहाँ लोगों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। लोग प्रशासन से पुल बनाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके अपनी दैनिकचर्या को चलाने के लिए मजबूर है कि बाजार तक आना पड़ता है। और आप देख रहे हैं जैसे कलाब यूनानी जो खड़ है वहां पर एक पुल की बड़ी आवश्यकता है, ट्राली लगी हुई है। और आपका सांदराज में जो एक ट्राली लगी हुई है जिस पे जो अनेकों दर्जनों मौतें वहां पर हुई है। पिछले साल भी एक बच्ची वहां पर मरी थी और इस समय भी एक बालिका वहां पर 16 वर्ष की उसने अपनी जान गंवाई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 23 दिनों से बंद है। जंगल चट्टी, बनास, फूलचट्टी, कृष्णा चट्टी के रास्ते भूस्खलन के चलते बंद हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। रास्ते खोलने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन बारिश मुसीबत खड़ी कर सकती है। बनास, जंगल चट्टी, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी, इन 4 जगहों पे अभी रूट का हम लोग पैदल ही बना पा रहे हैं। तो बहुत अधिक संभव होगा तो कल फिर एक और अपडेट लेके हम लोग इसे प्रारंभ करने के बारे में पैदल सोच सकते हैं। अभी यमुनोत्री का जो यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर जानकी चट्टी से पैदल है। और कृष्णा चट्टी में चूँकि 350 मीटर रोड वॉशआउट है, उसको बनाने में 5 से 6 दिन या 7 दिन का समय लगेगा। पहाड़ में अभी बारिश से राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी के साथ बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड में हर साल 15 सितंबर तक मानसून की विदाई अमूमन होने लगती है, लेकिन इस बार मानसून लंबा चल सकता है। सितंबर के लिए फोरकास्ट है, मंथली फोरकास्ट भी, वो भी नॉर्मल से हमें 109% अबोव रहने का डिपार्चर रहेगा। ये +9% डिपार्चर है। तो अभी हमें ये उम्मीद है कि ये सक्रिय रहेगा और नॉर्मल से ज़्यादा रहने का उम्मीद है। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित धराली में 40 दिन बाद भी तबाही के निशान चारों तरफ देखे जा सकते हैं। धराली में हर तरफ मलबा फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। फिर शुरू होगा घमासान, भारत वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप अपनी झोली में डालो, पाकिस्तान को फिर धो डालो। फिर बजेगा जीत का ढोल, यूएई में होगा हल्ला बोल, और हल्ला बोलेंगे भारतीय टीम के शेर, क्योंकि एशिया कप में भारतीय टीम का एक्शन शुरू हो चुका है। यूएई के खिलाफ जीत के साथ एशिया कप में शानदार आगाज हुआ है। इस मैच में गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि 2 घंटे में ही मैच खत्म कर दिया। अब धमाकेदार शुरुआत के बाद बारी दूसरे मुकाबले की है और एक बार फिर भारतीय टीम तहलका मचाने के लिए बेकरार है। एक तरफ सूर्यकुमार यादव की टीम इंडिया है तो दूसरी तरफ सलमान अली आगा की टीम पाकिस्तान। भले ही सूर्या पिछले कई सीरीज में कप्तान रह चुके हैं, लेकिन किसी बड़े टूर्नामेंट में पहली बार भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं।
दूसरी तरफ पाकिस्तान के युवा कप्तान भी पहली बार भारत के खिलाफ खेलेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वो भारत पाक मैच वाला प्रेशर झेल पाते हैं। आंकड़े देखकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा परेशान होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 13 T20 मैच हुए हैं, जिसमें से 9 मुकाबले भारत जीता और 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है। मतलब ये है कि आंकड़ों में भारत पाक से इतना आगे है कि पाक पर प्रेशर आना लाजमी है। हालांकि एक और आंकड़ा है जो भारत के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आखिरी जीत एशिया कप में मिली थी। 2022 में भारत को उसने 5 विकेट से हराया था। हालांकि उसके बाद हुए 2 मुकाबलों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय टीम का दबदबा दुनिया में तो है ही, लेकिन जब पाकिस्तान सामने होती है तो भारतीय खिलाड़ी विजेता की तरह खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न रोहित न विराट, फिर भी इंडिया का ठाठ। सत्रह साल बाद सितारों का नहीं मिलेगा साथ। युवा खिलाड़ी मचाएंगे गदर, कब आएगा घर। एशिया कप में 17 साल बाद रोहित और विराट नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी विराट के विराट प्रदर्शन से खौफ खाता था, लेकिन अब सवाल है कि अब कौन है जो टीम इंडिया को जीत का स्वाद चखाएगा। इस बार कमान नई पीढ़ी के हाथों में है। एशिया कप में सूर्यकुमार यादव कप्तान है और शुभमन गिल उप कप्तान। स्क्वाड में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे युवा बल्लेबाज शामिल हैं। तो वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की तिकड़ी है, जबकि स्पिन में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती कमान संभालेंगे। अगर भारत के दमदार बल्लेबाजी की बात करें तो भारत के पास ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 18 मैच में 193.5 की स्ट्राइक रेट से 565 रन बनाए हैं। तो वहीं उनका साथ देने वाले शुभमन गिल हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के 22 मैचों में 141 की स्ट्राइक रेट से 598 रन बनाए हैं। मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव मौजूद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के 84 मैचों में 167.3 की स्ट्राइक रेट से 2605 रन बना चुके हैं। यही नहीं, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, तिलक वर्मा भी बल्ले से गदर मचाने में पीछे नहीं है। ऑलराउंडर की बात करें तो भारत के पास हार्दिक है, जो अब तक 115 T20 मैच में 141.7 की स्ट्राइक रेट से 1812 रन बना चुके हैं। साथ ही गेंद से भी सामने वाले बल्लेबाजों को डराते रहते हैं। वहीं गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के 71 मैच में 6.28 की इकोनॉमी से 90 विकेट चटकाए हैं। वहीं सरदार को कौन भूल सकता है, जो T20 के मास्टर हैं, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 63 T20 मैच में 8.30 की इकोनॉमी से 99 विकेट है। और स्पिनर में कुलदीप यादव पाकिस्तानियों के लिए काफी हैं, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय T20 के 41 मैचों में 6.72 की इकोनॉमी से 73 विकेट है। इसके अलावा पाक टीम को हर्षित राणा से सावधान रहने की जरूरत है, जो बल्लेबाजों को गच्चा देने में माहिर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भले ही विराट, रोहित, जडेजा के बिना टीम खेल रही है, लेकिन युवाओं की टीम में जीत की ललक नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम में उनके 2 बेस्ट खिलाड़ी नहीं है। नाम है बाबर और रिजवान। अब सवाल उठता है कि बिना बाबर और रिजवान के कैसे जीतेगा पाकिस्तान। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को बिना जीत के लौटना पड़े और फिर पाक में टीवी टूटने का सिलसिला शुरू हो जाए। देखिए रिपोर्ट। बिना बाबर रिजवान कैसे जीतेगा पाकिस्तान। शाहीन अब नहीं धार, कैसे करेगा वार। रऊफ पड़े फीके, पाक कैसे मैच जीते। इस बार
एशिया कप में अगर कमजोर टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान का नंबर जरूर शामिल होगा, क्योंकि टीम में न बाबर को जगह मिली और न ही रिजवान को। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए जीत तो दूर की बात है, वो ये सोचने पर मजबूर होगा कि प्लेइंग 11 में जगह किसे दी जाए, क्योंकि पाक की ओपनिंग की जिम्मेदारी साहिबजादा फरहान और फखर जमान के पास। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जमान अब पुराने जमाने के हो गए। भारतीय टीम के सामने वो फीका भूत पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ पाक टीम में शामिल सैम अयूब पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाने में नाकाम रहे। सवाल उठता है कि कौन संभालेगा पाकिस्तान को। ऐसे में पाकिस्तान की हार की कई वजह भी है, जिसमें कैसे जीतेगा पाकिस्तान, बाबर रिजवान का टीम में ना होना, सैम अयूब का खराब प्रदर्शन, शाहीन अफरीदी का फीका प्रदर्शन, हारिस रऊफ की गेंद में धार की कमी, स्पिनर्स के तौर पर हसन अली भारत के सामने कामयाब नहीं। यानी कि ये पाकिस्तान की टीम कमजोर दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास यूएई की पिच पर बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी हैं। कुलदीप को खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा और बुमराह की गेंदबाजी के आगे युवा खिलाड़ी क्या ही करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं पाकिस्तान का एशिया कप जीतने का सपना ही न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा। तेजस्वी ने अपने इस बयान से एक बार फिर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है, लेकिन उनके इस दावे पर कांग्रेस अब भी मौन है, जबकि एनडीए तंज के साथ तेजस्वी पर निशाना साध रहा है। सामने से थोड़ा बंदूक तेजस्वी ने ठोका सीएम पद पर दावा। वोटर्स से की खुद के नाम पर वोट डालने की अपील। सीएम पद के चेहरे पर कांग्रेस ने साधा मौन। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भले ही पेच फंसा हो, लेकिन सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव कांग्रेस को किसी मुगालते में रखना नहीं चाहते। यही वजह है कि कांग्रेस कुछ कहे न कहे, तेजस्वी खुद ही अपने आप को बार बार सीएम पद के चेहरे के रूप में पेश कर देते हैं। कुछ ऐसा ही तेजस्वी ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में किया है। मुजफ्फरपुर के कांटी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता सभी 243 सीटों पर उन्हीं को देखकर वोट दे। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ हवा में महल बना रहे हैं, जबकि जेडीयू ने उन पर घोटालों का ठप्पा लगाते हुए सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेता क्या बिहार का भविष्य हो सकते हैं। ऐसी बयानबाजी कर आप कांग्रेस पर, अपने महागठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाइए। बिहार की जनता को आपके चेहरे पर भरोसा नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं कि आपके चेहरा को देकर बिहार की जनता वोट दे? पता है आपको, आपके चेहरा से चारा घोटाला का दाग है, आपके चेहरा में अलकतरा घोटाला का दाग है, नौकरी के बदले जमीन का दाग है। कितने दाग को ढकेगा तेजस्वी जी फेशियल करवा करके? ये दाग नहीं धुलने वाले, कलंक नहीं धुलने वाले। और बिहार की जनता जानती है कि बिहार को अस्थायी और स्थिर सरकार, विकास करने वाली सरकार एनडीए ही दे सकती है। वोट एनडीए को ही पड़ेगा, नीतीश और मोदी के चेहरे पर पड़ेगा। आपका चेहरा नीतीश मोदी के चेहरा के सामने कहीं नहीं टिकता साहब। क्या किया है आपने बिहार की राजनीति में भाई, सिवाय इसके कि चारा घोटाला, युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में जमीन और संपत्ति हड़पना
और महागठबंधन के नेताओं को सोचना है, जो घटक दल है उनके नेताओं को, कि उनका वजूद फिर इनकी नजरों में है कहाँ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिल्कुल मानसिक तौर पे राजनीतिक अराजकता जो होता है ना, उसके ये शिकार हो चुके हैं। तेजस्वी के सपने मगर चुप है अपने। आरजेडी ने तेजस्वी के बयान को गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन बताते हुए कहा है कि गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही है और जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के प्रचार का तो समर्थन किया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब बिहार की जनता का जो विश्वास है, बिहार की जनता का जो समर्थन है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, अब बिहार में बदलाव की बयार जो तेजस्वी जी के प्रति और तेजस्वी जी के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू और एनडीए के खेमे में बेचैनी है। और इसी बेचैनी को कहीं ना कहीं सभी लोग महसूस कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सभी का एक दूसरे से एक समन्वय है, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। और इंडिया अलायंस के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, उनके साथ सभी घटक दल ने परस्पर तरीके से सारी बातों को रख के ये डिसाइड किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होके बिहार के मुद्दों को, बिहार के जनता के अधिकार की बात करेगी और एक साथ मिलकर 243 सीटों पे लड़ेगी और इंडिया गठबंधन वोट चोर वाले सरकार को हरा देगी। अभी तक तेजस्वी यादव सीएम पद के चेहरे के तौर पर सिर्फ अपनी पार्टी की ही पहली पसंद है, जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मौन साधा हुआ है। महागठबंधन में एकजुटता की बात तो हो रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर ही अभी बड़ा पेच फंसा हुआ है। एनडीए को कड़ी टक्कर देनी है तो पहले महागठबंधन को अपने आपसी मसले सुलझाने होंगे, नहीं तो बाजी हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।